अगर आप पर्सनल लोन लेने को सोच रहे हैं तो आपको कहीं अलग नहीं जाना है। फोन पे एप्लीकेशन जो यूपीआई इस्तेमाल करते हैं वही एप्लीकेशन आपको पर्सनल लोन दे देगा। और अभी ऑफर भी चल रहा है फोन पे एप्लीकेशन पर कि अगर आप लोन लेते हैं तो फ्लैट 1000 रुपए की कैशबैक आपको फोन पे की तरफ से दिया जाएगा। और ये पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ेगा और तुरंत जो है आपको लोन ये लोग दे देंगे आपके बैंक अकाउंट में। और ये पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करना है बहुतों को तो मालूम ही नहीं रहता। फोन पे एप्लीकेशन इस्तेमाल तो करते हैं, यूपीआई इस्तेमाल तो करते हैं, रिचार्ज वगैरह तो करते हैं, लेकिन इससे लोन कैसे लेना है बहुतों को नहीं मालूम होता। लोन लेने के लिए सिंपल से आप फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर लोन वाले ऑप्शन में आपको पर्सनल लोन की ऑप्शन दिख जाएगा। देखिए ये पर्सनल लोन की ऑप्शन अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से आपको पर्सनल लोन लेना है। पर्सनल लोन में बेनिफिट ये होता है कि इसके लिए आपको किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखना पड़ता है। ये आपके क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पर लोन अप्रूवल कर देता है और लोन जितना आप लेना चाहते हैं उस अनुसार से अप्रूवल के अनुसार से आप लोग लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने आ जाएगा कि कितना लोन आप ले सकते हैं यहाँ से और आपको कितने लोन दिया जाएगा। तो मुझे 4 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा, जो कि आप देखेंगे मिनिमम 50,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। और यदि 21 फरवरी 2025 तक मैं इसे अप्लाई करता हूं तो फ्लैट 1000 की कैशबैक दे दिया जाएगा। ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन देखने के लिए ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन पर यहां पर क्लिक कर देंगे और यहां से टर्म्स एंड कंडीशन कैशबैक का आप रीड कर सकते हैं। मान लो कि मुझे 4 लाख रुपए लोन नहीं चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए ही लोन चाहिए या 1.5 लाख रुपए ही लोन चाहिए, तो मैं ऐसे स्लाइड करके ना कम लोन ले सकता हूं, जैसे 1,15,000 और ये 1 लाख। अगर 1 लाख रुपए मुझे लोन चाहिए तो नीचे ईएमआई प्लान भी दिखाएगा, जितना आपका सहूलियत जिस अनुसार से आप इनको दे सके वो आप प्लान को चुन लेंगे। जैसे 24 महीने के लिए लोन चाहिए तो 2% पर मंथ के अनुसार से यहां पर बताई गई है कि आपको लगेगा और पर मंथ आपको 5288 रुपए पे करना पड़ेगा और 24 महीना में इनका लोन भी चुक जाएगा और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो भी चुक जाएगा। उसके बाद है 18 महीने वाला प्लान। 18 महीने वाला प्लान में आप देखेंगे 6671 रुपए पर मंथ आपको देना पड़ेगा। 2% पर मंथ के अनुसार से इसमें भी रखी गई है। इसके बाद है 1 साल यानी 12 महीने वाला प्लान। 12 महीने वाला प्लान में 9456 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा और 2% पर मंथ के अनुसार से इसमें भी लिया जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है और क्रेडिट स्कोर क्या है, उस अनुसार से ये 2% हो सकता है आप में कम भी दिखाए या फिर ज्यादा भी दिखाए। तो देखिए अगर कोई भी एक प्लान चुनते हैं ना तो उसके बारे में डिटेल में आप जरूर देखें कि यहाँ पर इंटरेस्ट आपको कितना लग रहा है, ड्यू डेट क्या होगा, फर्स्ट ईएमआई कब कटेगा, लोन कितना मिलेगा, प्रोसेसिंग फी कितना लगेगा, ये सब के सब यहाँ पर डिटेल आपको दिखा देता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं तो देखिए पर्सनल लोन जो होता है ना इसमें थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगता है। किसी भी एप्लीकेशन से आप पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा लगता है। जैसे यहीं पर देख लो कि मुझे 1 लाख रुपए की लोन चाहिए और यहां पर मंथली ईएमआई 5288 रुपए का बन रहा। तो अगर 5288 रुपए को मैं कैलकुलेट करूं 24 महीना से तो टोटल 1,26,912 रुपए यहां पर आते हैं। अच्छा इसमें आप देखिए कि इंटरेस्ट 2% पर मंथ के अनुसार से यानी 24 महीने के लिए ले रहे हैं तो पर annum के अनुसार से यहां पर 24% के अनुसार से लग रही है। ड्यू डेट आप देखेंगे तो 5 तारीख प्रति महीना 5 तारीख को ड्यू डेट रहेगा और मेरा जो फर्स्ट ईएमआई कटेगा वो 5 अप्रैल 2025 को कटेगा। और यहां पर लोन ले रहे हैं 1 लाख रुपए का, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग फी मुझे 3,000 रुपए देना पड़ेगा और ये जो लोन हमारे बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे वो 97,000 रुपए ही लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। टोटल लोन अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपए का और टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 26,885 रुपए और टोटल रीपेमेंट जो करना पड़ेगा वो 1,26,885 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा के पूरा डिटेल में यहां पर बता दिया गया है। और जब भी किसी भी एप्लीकेशन से आप लोन लेते हैं इस चीज को आप देख लीजिएगा कि कितना किस तरह से लग रहा है। अगर दूसरे प्लान पर चलते हैं तो दूसरा प्लान में भी देखेंगे प्रोसेसिंग फी वही लग रहा, यानी 3,000 रुपए की प्रोसेसिंग फी लग रहा। और तीसरे प्लान में अगर आप चलते हैं तो 3,000 रुपए की प्रोसेसिंग फी इसमें भी है। अगर लोन अमाउंट को बढ़ाते हैं जैसे 4 लाख रुपए तक करते हैं तो इसमें जो प्रोसेसिंग फी है वो 12,000 रुपए लग गया है। यानी कि प्रति
1 लाख रुपए पर 3,000 रुपए की प्रोसेसिंग फी है। तो अगर यहां पर आपको लोन लेना है तो आप जितना लेना चाहती हैं अप्रूवल के हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे यहां पर मिनिमम 50,000 रुपए की लोन मुझे मिल रहा है। अगर मैं 12 महीने के लिए लेना चाहूं तो सिंपल से 12 मंथ वाला पर क्लिक करूंगा, यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करूंगा और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर आपको अपना पर्सनल डिटेल एंटर करना होगा और पर्सनल डिटेल में क्या है कि सबसे पहले तो आपको बेसिक डिटेल जैसे आपका पैन नंबर क्या है, पैन कार्ड के ऊपर नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो दर्ज करना पड़ेगा, जेंडर मेल है फीमेल है वो आपको दर्ज करना पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड हो वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद मंथली इनकम आपका कितना होता है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। लोन लेने का पर्पस क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है, ट्रेवल या फिर कोई और रीजन है तो आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। कम्युनिकेशन डिटेल होता क्या है ना कि आपका जो एड्रेस होता है वो फोन पे में जो एड्रेस रहता है वही सिलेक्ट रहता है। अगर नया एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो न्यू एड्रेस पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर नया एड्रेस आप दर्ज कर देंगे। आपका ईमेल आईडी सब कुछ यहां पर दिखाता है। दूसरा स्टेप आता है केवाईसी वेरिफिकेशन का। देखिए केवाईसी में क्या है कि आपको अपने आधार से केवाईसी करना पड़ेगा, सेल्फी लेना पड़ेगा और सेल्फी लेने के बाद ही आपका केवाईसी कंप्लीट होगा। और तीसरा ऑप्शन आता है ऑटो पे सेटअप का। ऑटो पे सेटअप जो कि आप यूपीआई से कर सकते हो, फोन पे में यूपीआई है ना, उसी से आप 1 रुपए कटेंगे, ऑटो पे सेटअप कर लोगे। और उसके बाद आता है लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट को रीड करके आप एक्सेप्ट करके उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट में लोन को काफी आसानी से ले सकते हो, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। तो देखिए फोन पे एप्लीकेशन से भी आप पर्सनल लोन काफी आसानी से ले सकते हो, कोई दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप फोन पे एप्लीकेशन पर आते हो आपको पर्सनल लोन की ऑप्शन यहां पर नहीं दिखाई देता है तो उसके लिए क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जिसका नाम है क्रेडिट बी और वो इंस्टेंट आप लोगों को लोन देता है। हो सकता है इससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको वो लोन प्रोवाइड करे लेकिन इंस्टेंट वो भी लोन देता है। कैसे देखिए क्रेडिट बी एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की इंटरफेस आएगा। देखिए यहां पर होता क्या है कि आप अपना मोबाइल नंबर और यहां पर आप अपना नाम एंटर करते हो और अगर क्रेडिट बी एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं मिलना होगा, कोई और एप्लीकेशन आपको लोन देगा तो वो तुरंत आपको दिखा देगा। तो यहां पर सिंपल से आप अपना नाम और यहां पर मोबाइल नंबर और यहां पर ईमेल आईडी दर्ज करें। याद रखिए कि अगर क्रेडिट बी एप्लीकेशन से आपको बताता है कि लोन मिलेगा तो आप इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल आईडी से अप्लाई करिएगा। जैसे यहां पर मैंने सारा डिटेल एंटर कर दिया और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखेंगे एक तो क्रेडिट बी एप्लीकेशन से बताया गया कि आपको लोन मिलेगा, साथ ही आप नीचे में देखेंगे तो और सारे लोन एप्लीकेशन बताया जा रहा, और सारे लोन प्लेटफॉर्म बताया जा रहा जहां से आप लोन ले सकते हैं। तो आपको जहां से मन वहां से आप ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि क्रेडिट बी से ही लीजिए। लेकिन क्रेडिट बी क्या करता है कि तुरंत आपको लोन अप्रूवल करके तुरंत आपके बैंक अकाउंट में दे देता है और काफी सिंपल सा प्रोसेस है क्रेडिट बी का। तो देखिए क्रेडिट बी में अभी एक ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप DSA 100 अप्लाई करते हैं तो आपका जो प्रोसेसिंग फी होता है वो अप टू 100% ऑफ हो जाता है। जहां पर प्रोसेसिंग फी चार्ज बताता है वहीं पर कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। तो DSA 100 अभी ऑफर चल रहा है और नीचे में आप देखेंगे यू आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट बी पर्सनल लोन बता दिया गया है। सिंपल से आप यहां से कंटिन्यू करेंगे कि यहां पर सिंपल से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने को बोलेगा जो कि क्रेडिट बी का एप्लीकेशन है। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे। क्रेडिट बी एप्लीकेशन इस प्रकार से ओपन होगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन की परमिशन, उसके बाद लैंग्वेज को चुनते हुए आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने बताएगा कि आपको 5 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन दिए जाएंगे। ये पर्सनल लोन जो है अलग अलग कैटेगरी पर रहेगा। जैसे अगर आप एक सैलरीड हो तो 5 लाख रुपए तक जो कि टेनर आपको 36 महीना का मिल जाएगा। फ्लैक्सी पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो अप टू 80,000 तक आपको मिलेगा और यहां पर बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो 4 लाख रुपए तक मिलेगा। तो जो भी आप लेना चाहते हैं आप काफी आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। अगर आप एक सैलरीड हो या सैलरीड बनकर लेना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। अगर फ्लैक्सी पर्सनल लोन लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। सिंपल से मैं फ्लैक्सी पर्सनल लोन पर क्लिक करता हूं। अब फ्लैक्सी पर्सनल लोन में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो देखिए। डॉक्यूमेंट में बताया गया है पैन और एड्रेस प्रूफ, जो कि आधार आपके पास होगा वो काम चल जाएगा। आपका उम्र 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 60 वर्ष तक के व्यक्ति इस लोन को ले सकते हैं। भारत के निवासी होना चाहिए। साथ ही यहां पर मिनिमम फैमिली इनकम 25,000 होना चाहिए, यानी आपका नहीं पूरे परिवार का इनकम जो है मिनिमम 25,000 रुपए यहां पर बताया गया है कि होना चाहिए। लोन अमाउंट 1,000 से लेकर 80,000 रुपए तक दिया जाएगा और यहां पर जो आप देखेंगे टेन्योर 3 महीना से लेकर 10 महीना तक आपको चुकाने का समय दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेंज बता दिया गया है 24% से लेकर 29.95% पर एनम के अनुसार से आपको यहां
पर लगेंगे। प्रोसेसिंग फी 65 रुपए से लेकर 5560 रुपए फ्लैट बताया गया है। ये लोन अमाउंट पर डिपेंड करता है। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर चुनना है, अपना पैन नंबर एंटर करना है और एम्प्लॉयमेंट टाइप दर्ज करना है, मंथली इनकम आपको डाल देनी है, कंपनी नेम डाल देनी है, एड्रेस प्रूफ डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पैन फोटो आपको डाल देनी है, सेल्फी डाल देनी है, परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस, ये सब डिटेल एंटर करके, मैरिटल स्टेटस वगैरह एंटर करके, बैंक स्टेटमेंट देकर, उसके बाद फादर्स नेम वगैरह डालकर आप यहाँ से काफी आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, साइन अप पर क्लिक करते हैं तो मोबाइल नंबर दर्ज करने का ऑप्शन, मोबाइल नंबर दर्ज करके कंटिन्यू करेंगे और आगे आप लोन काफी आसानी से अप्लाई कर पाएंगे।